ठीक है, आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है समीर से, जो अपनी माँ से कहता है कि वो अकेले हरमन से लड़ेगा। शन्नु का कहना है कि हरमन कहीं चली गई और हम कुछ भी नहीं कर सके। वीरेन हरक से कहता है कि हरमन खुशी के पीछे है, कुछ तो है। सौम्या माता रानी से प्रार्थना करती है और बोलती है कि वो धर्म संकट में वो समीर से शादी करे, लेकिन जॉली को लेकर टेंशन में। वो माता रानी से उसके परिवार को उन तक पहुंचाने के लिए कहती है और कहती है उसे उसकी मदद की जरूरत है। लवनीत वहां से अपनी कार में जा रही हो, सड़क पर हरमन को बेहोश देखकर रुक जाती है। वो कहती है जान, मैं वहां पहुंच गई जहाँ तुम बेहोश हो। वो कहती है मैं तुम्हें खुशी की शादी तक अपने साथ ले आऊंगी। वो हरमन को अपने साथ ले जाने वाली होती, लेकिन तभी प्रीतो और रावी वहां आते हुए देखती, वो दौड़ती और छिप जाती। प्रीतो और रावी उसे टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए देखते और घायल देखकर हरमन को टेंशन में हो जाते। रावी बोलती है ऐसा किसने कि हरमन कहता है कि वो उसे हरा देंगे, लेकिन वो बार बार वहां जाएगा। वो कहता है मैं जाकर उसे लाऊंगा। प्रीतो कहते हैं कि तुम उसके पास नहीं जाओगे और कहते हैं अगर वो तुम्हारी परवाह करती है तो तुम्हारे पास आएगी। वो कहती मैं देखना चाहता हूँ कि वो आएगी या नहीं। समीर की माँ उससे बोलती कि हरमन ने कोई स्यापा किया। समीर का कहना है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। पड़ोसी का कहना है कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया और मंदिर के पास फेंक दिया गया। हरमन प्रीतो से कहती है कि वो आएगी। प्रीतो उसे परीक्षा देने के लिए कहती है और कहती है अगर वो नहीं आती है तो सोचो कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है। सौम्या समीर और उसकी माँ की बातचीत सुनती है, उस हरमन के लिए टेंशन में हो जाती है और हरमन के पास जाकर उससे मिलने की सोचती है। प्रीतो रावी को घर जाने के लिए कहती है और कहती है मैं इसके साथ रहूंगी। रावी कहती है आपको अकेला कैसे छोड़ूं। प्रीतो का कहना है कि हम यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे। रावी उसे देखभाल करने के लिए कहती है। प्रीतो कहती है चलो यहाँ कहीं और बैठे, रुको। लवनीत उन्हें सुनती और सोचती कि मैं देखूंगी कि हरमन का प्यार कम हो गया, लेकिन अगर दोनों तरफ आग लग जाती है तो प्रीतो हरमन को अपना प्यार छोड़कर आने के लिए कहते हैं। हरमन बोलते कि वो मजाक करे और कहते कि उसे नहीं पता होना चाहिए। प्रीतो का कहना है कि मेरे बेटे और मेरी बहू का प्यार अनोखा था और वो एक दूसरे के बारे में जानते होंगे। वो कहते कि तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाऊंगी। लवनीत छिप रही है और सोचते कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे पास आना होगा। हरमन खुशी कहती है प्लीज़ मेरे पास आओ। वो कहता मेरी माँ मेरे प्यार पर भरोसा नहीं करी और उसे आने के लिए कहती है। वो बेचैन हो जाता और कहता मुझे यकीन है कि तुम आओगे। वो खुशी चिल्लाता, तभी देखता है कि सौम्या मशाल लेकर आ रही है और खुश हो जाती है। वो कहते मेरी माँ ने कहा कि तुम नहीं आओगे, लेकिन मुझे यकीन था। सौम्या कहती मुझे तुम्हारी परवाह। हरमन कहता है कि अगर तुम मेरी इतनी परवाह करते हो तो मुझसे शादी कर लो। वो कहते हैं कि हम शादी कर लेंगे। सौम्या कहती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हरमन उसे बोलता है कि वो उसकी भावनाओं को नहीं पहचानती और कहते हैं कि उसके बाद में इसे एहसास होगा। सौम्या कहना है कि लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं लेकिन वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते। हरमन उसे अपने दिल पर हाथ रखने और कहने के लिए कहता है। सौम्या कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और उसे घर जाने के लिए कहते हो। हरमन उसे सच बोलने के लिए कहता है और कहता है अगर कोई उन्हें एक साथ दिखेगा तो उनका सम्मान बर्बाद हो जाएगा। हरमन का कहना है मुझे परवाह नहीं है। सौम्या चली जाती है। प्रीतो आती है। हरमन उसे बोलता है खुशी मुझसे मिलने आई थी। हरमन का कहना है कि वो मुझे बताए बिना चली गई कि वो मुझसे प्यार करती है। रावी बलविंदर को चाय देती। बलविंदर खुश हो जाता है और कहता है सभी अभी भी उसके आकर्षण को नहीं भूला। रावी उसे और हरमन और सौम्या के एक्सीडेंट का सच बताने के लिए कहता है। बलविंदर उससे कुछ और टाइम और प्यार देने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब मुझे तुम पर भरोसा होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। रावी कहते हैं कि जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं दोषी और आपके साथ स्कोर तय कर दूंगी। सौम्या अपनी मेहंदी की रस्म के लिए बैठी है। लवनीत एक बूढ़ी औरत के वेश में आती है। समीर बोलता है कि उसका सपना सच हो रहा है। मेहंदी फंक्शन शुरू होता है। सौम्या के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए लवनीत आगे आती है। समीर उसके हाथ पर एस लिखने के लिए कहता है। लवनीत एस लिखती है और सोचती है कि हरमन मेरा है। समीर की माँ सौम्या को पंखे के पास जाने और मेहंदी को सुखाने के लिए कहती है। सौम्या अपने कमरे में जाती है और हाथ पर वार करती। लवनीत अंदर आती, दरवाजा बंद कर लेती। सौम्या हैरान है और कहती पुलिस आपको पकड़ लेगी। लवनीत उसके मुंह को कपड़े से बांधती है और फिर उसके हाथ पैर को भी बांध देती। सौम्या ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रही। लवनीत का कहना है कि आप हरमन तक पहुंचने के लिए बहुत साहसी और बेशर्म है और कहता है अगर कोई आपके पास जाता है तो अब मैं सहन नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि उस समय तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन देखते इस बार क्या होगा। वो कुछ निकालती है और कहती है इसकी जहरीली गैस कमरे में फैल जाएगी और फिर तुम मर जाओगे। वो इसे जलाती और फेंकती है। वो फिर से सामान की तरह बम जलाती और खिड़की से चली जाती है। सौम्या खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है। समीर पड़ोसी के हाथ पर खुशी का नाम लिखने को कहता है। पड़ोसी महिला लिखती है कि सौम्या नींद से सो जाती है। इधर हरमन खिड़की से आता है और उसे अंदर बंधा हुआ और जहरीली गैस में देखकर टेंशन में हो जाता है। वो उसके हाथ को खोलता है और हॉल में ले जाता है। दोनों खांसते हैं। वो उसके हाथ खोलता है और उसे हॉल में बाहर ले जाता है। सभी लोग उनको देखते हैं। समीर, उसकी माँ और पड़ोसी दोनों एक साथ देखकर फिर हैरान रह जाते हैं। समीर नाराज हो जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसकी माँ कहती है कि वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सौम्या खांसती। समीर कहता है पड़ोसियों ने तुम्हें बुरा तरह पीटा लेकिन तुमने नहीं सुनी। वो कहता है मैं तुम पर मेरे होने वाली पत्नी के किडनैप का आरोप लगाऊंगा। हरमन समीर पर हाथ उठाता है लेकिन रुक जाता है और प्रीतो के बात के बारे में सोचता है। पुलिस वहां आती थी। महिला बोलती है कि उसने उसे बुलाया था। सौम्या ने बताने की कोशिश की लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। समीर की माँ का कहना है कि अब हमारे सम्मान की बात है। हरक से आता है और हरमन को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। हरमन कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे पिता हो। हरक सिंह का कहना है कि हमारा रिश्ता उस दोस्त का है और उससे कहता है किसी और की पत्नी होने के कारण उसे शर्म आनी चाहिए। हरमन सौम्या के पास आता है, उसे जवाब के बारे में सोचने के लिए कहता है कल रात उससे मिलने क्यों आई थी। इंस्पेक्टर ने हरमन को गिरफ्तार कर लिया। सौम्या उदास लगती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।